नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली संज्ञा क्या होता है कि ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एकेडमिक एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो आज हम संज्ञा के बारे में पूरा डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे और समझेंगे कि संज्ञा और संज्ञा के भेद क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूं विशेष टॉपिक पे तो आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा बेसिकली संज्ञा एक हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले संज्ञा के बारे में जानते हैं कि संज्ञा क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो संज्ञा की परिभाषा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण या भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द ऐसा जो किसी व्यक्ति के बारे में बताता है, किसी वस्तु के बारे में बताता है, किसी स्थान के बारे में बताता है या किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष को बताता है तो वो संज्ञा कहलाता है। जैसे एक शब्द है राम, जो राम के बारे में बता रहा है, गाय जो गाय के बारे में बता रहा है, गंगा जो गंगा के बारे में बता रहा है। उसी तरह दिल्ली क्या है, वो किसी स्थान के बारे में बता रहा है, और ईमानदारी जो है किसी के भाव के बारे में बता रहा है, किताब किसी वस्तु के बारे में बता रहा है। तो बेसिकली ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, संज्ञा हो जाएंगे। अब बात करते हैं संज्ञा को कैसे पहचानते हैं। तो संज्ञा के पहचानने के लिए कुछ जैसे व्यक्ति या वस्तु जो है किसी नाम को बताता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को जब कोई शब्द बताता है तो वो संज्ञा हो जाता है। किसी के स्थान के बारे में बताता है तो वो संज्ञा हो जाता है। और कोई भी शब्द किसी के भावना या गुण के बारे में बताता है तो वो भी क्या हो जाता है, संज्ञा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे इस उदाहरण से समझते हैं। जो सूरज चमकता है, तो सूरज क्या है, एक नाम है, तो सूरज क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। दिल्ली क्या है, एक स्थान के बारे में बता रहा है तो दिल्ली क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। ईमानदारी क्या है, भाव, तो भाव ये भी क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, जानते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के बेसिकली क्या होते हैं कि 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम बताता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम बोध करा रहा है, गीता किसी व्यक्ति का बोध करा रहा है, दिल्ली जो किसी स्थान का बोध करा रहा है, भारत भी किसी स्थान का बोध करा रहा है। तो बेसिकली क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा का। तो जो किसी जाति या वर्ग के समान वस्तुओं के नाम बताते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे लड़का, शहर, नदी, पहाड़, ये क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। अब बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, या इंग्लिश में जिसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है दोस्तों, तो जिससे किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिस शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है वो क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जैसे जल एक द्रव्य है, सोना, चांदी, दूध, तेल, ये सब क्या है, एक द्रव्य है, मटेरियल है, तो इसीलिए मटेरियल हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा का, जिससे किसी भाव, गुण, अवस्था का बोध होता है, वो भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, सुंदरता, क्रोध, ये सब क्या है, बेसिकली भाववाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ किसी के भावना को व्यक्त किया जा रहा है इसी इन शब्दों के माध्यम से, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे चलते हैं समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों
जब किसी समूह या झुंड का बोध होता है तो वो समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे सोना एक समूह है, वर्ग, टोली, झुंड, दल, ये सारे सब क्या है, समूह है, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे। तो बेसिकली आज दोस्तों हमने पढ़ा संज्ञा। संज्ञा जो एक ऐसा कोई भी शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम, भाव का बोध कराता है, वो शब्द संज्ञा हो जाता है। और संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।